दोस्तों अक्सर हम उसे इतिहास मानते हैं जिसे हम अपने स्कूल की पुस्तकों में पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास की बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिसके बारे में कभी हमारी पुस्तकों में बताया ही नहीं जाता। आज हम आपको एक ऐसी वीरांगना के बारे में बताने वाले हैं जो आज तक गुमनाम है। हमारे इतिहास में अनेक ऐसे वीर और वीरांगनाएं हुए हैं जिनके बारे में कभी भी किसी पुस्तक में कोई भी जिक्र नहीं किया गया। आज हम आपको एक ऐसी ही वीरांगना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने मात्र 21 वर्ष की उम्र में अंग्रेज गवर्नर के ऊपर गोलियां चला दी थी। घटना है 6 फरवरी 1932 पश्चिम बंगाल की। कलकत्ता विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह चल रहा था। बंगाल का गवर्नर स्टैनले जैक्सन मुख्य अतिथि था। जैक्सन ने स्टेज पर खड़े होकर भाषण देना शुरू किया। अचानक स्टेज के सामने बैठी छात्रों में से एक छात्रा उठ खड़ी हुई। उसने अपने गाउन में हाथ डाला और उस गाउन से हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में एक रिवॉल्वर थी। छात्रा ने भरी सभा में उठकर गवर्नर पर गोली चला दी। निशाना चूक गया और गोली जैक्सन के कान के पास से होकर गुजरी। गोली की आवाज़ से सभा में अफरा तफरी मच गई। इसी बीच एक व्यक्ति ने दौड़कर छात्रा को एक हाथ से दबा दिया और दूसरे हाथ से रिवॉल्वर थामी हुई कलाई पकड़कर हॉल की छत की तरफ कर दिया। इसके बावजूद छात्रा एक के बाद एक लगातार गोलियां चलाई जा रही थी। उसने कुल 5 गोलियां चलाई। उसी वक्त छात्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। छात्रा का नाम था बीना दास। अगली सुबह के अखबार में बीना दास का कारनामा फ्रंट पेज पर छपा। सारा हिंदुस्तान दंग रह गया। कॉलेज में पढ़ने वाली एक साधारण छात्रा क्रांति का नया चेहरा बन चुकी थी। ब्रिटिश हुकूमत विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मात्र 21 वर्ष की एक कन्या सरेआम ब्रिटिश गवर्नर पर गोली चला सकती है। बीना की उन 5 गोलियों की आवाज़ सारे हिंदुस्तान में गूंज रही थी। उन 5 गोलियों की आवाज़ ने ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा दी। हुकूमत को विश्वास हो गया कि आज़ादी के आंदोलन में सर्वस्व बलिदान करने वाली रानी लक्ष्मीबाई आखिरी महिला नहीं थी। उन 5 गोलियों की आवाज़ ने न जाने कितनी महिला क्रांतिकारियों को जंग-ए-आज़ादी में योगदान देने के लिए साहस प्रदान किया। बीना दास पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें 9 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई। जज ने जब गवर्नर पर गोली चलाने का कारण पूछा तो बीना ने भरी अदालत में कहा, बंगाल का गवर्नर उस सिस्टम का प्रतिनिधित्व करता है जिसने 30 करोड़ देशवासियों को गुलामी की जंजीर में जकड़ रखा है, इसीलिए मैंने उस पर गोली चलाई। क्रांतिकारी बीना दास का जन्म 24 अगस्त 1911 को ब्रिटिश कालीन बंगाल के कृष्णानगर में हुआ था। उनके पिता बेनी माधव दास प्रसिद्ध अध्यापक थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके शिष्य रहे थे। बीना की माता सरला दास भी सार्वजनिक कार्यों में बहुत रुचि लेती थी और निराश्रित महिलाओं के लिए उन्होंने पुण्याश्रम नामक संस्था बनाई थी। ब्रह्म समाज का अनुयायी यह परिवार शुरू से ही देशभक्ति से ओतप्रोत था। साल 1928 में अपनी स्कूली शिक्षा के बाद वे छात्री संघ में शामिल हो गई। संघ में सभी छात्राओं को लाठी तलवार चलाने के साथ साथ साइकिल और गाड़ी चलाना भी सिखाया जाता था। इस संघ में शामिल कई छात्राओं ने अपना घर भी छोड़ दिया और पुण्याश्रम में रहने लगी, जिसका संचालन बीना की मां सरला देवी करती थी। उस समय यह छात्रावास बहुत सी क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ भी था। यहाँ के भंडार घर में स्वतंत्रता सेनानियों के हथियार और बम भी छिपाए गए थे। बताया जाता है कि सरला दास ने ही बीना को रिवॉल्वर लाकर दी थी। जेल से रिहा होने के पश्चात भी बीना दास ने हिंदुस्तान की आज़ादी के स्वप्न को जीवित रखा। वह भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहीं। 1947 में उन्होंने अपने साथी ज्योतिष भौमिक से शादी कर ली। कुछ ही समय पश्चात उनके पति की मृत्यु हो गई। बीना कोलकाता छोड़कर ऋषिकेश के एक आश्रम में रहने लगी। जीवन यापन करने के लिए वे एक स्थानीय स्कूल में पढ़ाने लगीं। आर्थिक तंगी और बदहाली के दौर से भी गुजरी, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाली पेंशन को लेने से इनकार कर दिया। राष्ट्र के लिए सर्वस्व कुर्बान कर देने वाली वीरांगना की किसी ने सुध नहीं ली। एक शाम उनका शव छिन्न भिन्न अवस्था में सड़क के किनारे मिला। पुलिस को सूचित किया गया। महीनों के बाद पता चला कि वह सब क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित करने वाली बीना दास का था। क्या वास्तव में हम जानते हैं कि जिस हिंदुस्तान को हम आज़ाद कहते हैं, उसकी आज़ादी की जंग में बीना दास जैसी कितनी वीरांगनाओं की आहुति शामिल है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे।